वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चंस में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और दूसरी तरफ उनके स्टेट्स दिए गए हैं, उनसे मैच करना है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैगा है, कुडनकुलम है, जैतपुर है, बारगी चुटका है। स्टेट्स में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी से हमें मैच करना है। चलिए इनको मैच करेंगे। तो सबसे पहले कैगा देखते हैं। तो कैगा कर्नाटक में है, 1993 में स्टार्ट हुआ। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, 2002 में शुरू हुआ। जैतपुर महाराष्ट्र में है और ये शुरू हुआ 2017 में। और बरगी चुटका ये है एमपी में और ये 2015 में ये शुरू हुआ था, मतलब इसको प्रस्तावित किया गया था, लोगों ने बहुत विरोध किया इसके बारे में। तो ये देख लेंगे कहाँ पर है, एमपी में है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए का 3 है, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है उत्तराखंड, यहाँ पर छिब्रो जल विद्युत संयंत्र दिया गया है। सिक्किम में ताशीदिंग जल विद्युत संयंत्र, नागालैंड में दोयांग और मिजोरम में तुइरियल। इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं बताइए। तो देखिए उत्तराखंड में छिब्रो जल विद्युत संयंत्र है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दोनों में मिला करके टोंस जल विद्युत संयंत्र भी है, याद रखिएगा। सिक्किम में दोयांग जल विद्युत माफ कीजिएगा ताशीदिंग जल विद्युत संयंत्र है। इसके अलावा तिस्ता है, रंजीत जल विद्युत संयंत्र है। ये तीनों कहाँ पर है, सिक्किम में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में दोयांग जल विद्युत संयंत्र है और मिजोरम में तुइरियल है। करेक्ट क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। डिगबोई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ट्रॉम्बे एचपीसीएल, विशाखापट्टनम एचपीसीएल है और नूनामाती आईओसीएल है। बताइए इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगा करके। ठीक है,
तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या करेक्ट होगा। तो डिगबोई ये शुरू हुआ, ये असम में है और ये शुरू हुआ 1901 में। ये मैं ऑयल रिफाइनरी वाली क्लास में करा चुकी हूँ, अभी लेटेस्ट क्लास आप देखेंगे उनमें मिल जाएगा, ठीक है। ट्रॉम्बे HPCL ये शुरू हुआ 1954 में महाराष्ट्र में। फिर विशाखापट्टनम ये जो दिया गया है, तो विशाखापट्टनम ये है आंध्र प्रदेश में और ये शुरू हुआ 1957 में। और नूनामती ये है कहाँ पर, असम में है, 1962 में शुरू हुआ। अरेंज करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 2 3 4। अब कुछ ग्लेशियर्स दिए गए हैं, इनके ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, उच्चतम से निम्नतम से उच्चतम तक आरोही क्रम में, ठीक है। तो रूपल है, गंगोत्री है, बाराशिगरी है और डायमीर है, इनको अरेंज करना है। तो देखिए जो रूपल है ये कश्मीर में है, 6326 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगोत्री हिमनद ननकुन पर्वत पे है, हिमालयन रेंज पे 7135 मीटर की ऊंचाई पर है। बाराशिगरी ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित है, 4570 मीटर की ऊंचाई पर। और जो डायमीर है ये नंगा पर्वत वाले क्षेत्र में है, कश्मीर में, जो पीओके वाला रीजन है वहां पर, 4203 मीटर की ऊंचाई पर। जब अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले 4 होगा, 3 1 2। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक तरफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके एरियाज हैं। दीपा कुमारी वाल्त्रे ब्रिंगा क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, केरल में पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है और उड़ीसा है। देखिए जो केरल का पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है ना, इसको रट लीजिए बिल्कुल, यहाँ पर कुमारी नाम से जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। आपको कोई और नहीं याद है तो ये याद हो सकता है, ठीक है। तो केरल वाले क्षेत्र में बी का 3 आप देखिए कहाँ पर दिया गया है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है और हमें अपना आंसर भी मिल गया। अब दीपा देखते हैं कहाँ बोलते हैं, तो दीपा बस्तर जिला है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और अंडमान निकोबार में भी हम इसे बोलते हैं दीपा नाम से। अगला आ जाता है वाल्त्रे, तो वाल्त्रे कहाँ बोला जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्त्रे बोलते हैं। ब्रिंगा उड़ीसा में बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोमन बोलते हैं, ब्रिंगा बोलते हैं और धावी भी बोलते हैं, तो ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना ही आपको हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम में। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा जो है उससे रिलेटेड सही विकल्प चुनना है। तो ये दिया गया दिल्ली मुंबई जो गलियारा है वो 1290 किलोमीटर है, मुंबई चेन्नई 1419, कोलकाता चेन्नई ये है 1684 और दिल्ली कोलकाता गलियारा 1453 है। बताइए कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले जान लीजिए ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है दिल्ली मुंबई का, तो दिल्ली मुंबई का 1419 है, तो पहला गलत हो गया। तो अब जो मुंबई चेन्नई भी गलत हो जाएगा, सामने गलत दिया गया 1290 है। कोलकाता चेन्नई 1684, दिल्ली कोलकाता 1453 है, तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है और ये हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ के प्रमुख डोलोमाइट खनन क्षेत्र बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ हैं। फिर गुजरात के प्रमुख चूना पत्थर खनन क्षेत्र खेड़ा है, सूरत है, अमरेली है और जूनागढ़ है। थर्ड है छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्रक खनन क्षेत्र हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और धनबाद। इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि जो अभ्रक खनन क्षेत्र हजारीबाग आपको पता होगा ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ है, झारखंड में है। तो झारखंड के अभ्रक खनन क्षेत्र हैं हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और धनबाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग दिए गए हैं। एमपी, मेघालय, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में बताने हैं। धुनी पानी, चावल पानी, बबे और बकरेश्वर में से कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स हैं। चलिए तो एमपी में धुनी पानी दिया गया है, सही है। एमपी में धुनी पानी, चावल पानी, बबे और बबेहा ये बोलते हैं, ठीक है। मेघालय में जकरेम है, मेघालय में चावल पानी नहीं है, क्या है, जकरेम। तो चावल पानी कहाँ है, एमपी में है, ठीक है। हरियाणा में बबे दिया गया है, जी नहीं, बबे अभी मैंने बताया कहाँ है, एमपी में है। बबे और बबेहा दोनों बोलते हैं। तो हरियाणा में सोहना है, हरियाणा में सोहना है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर है, बिल्कुल सही। तो पहला और चौथा सही है इसमें। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदियां हैं।
कृष्णराज सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, थीन बांध परियोजना, हीराकुंड है, इन नदियों पे है। तो रावी, महानदी, नर्मदा और कावेरी दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं पता है तब भी आपको कृष्णराज सागर या फिर हीराकुंड पता होगा, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। तो हीराकुंड ही देख लेते हैं। हीराकुंड कहाँ पर है? महानदी पर है। तो डी का 2 किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी हट गए। ठीक है, अब इनमें से आपको करना होगा। तो अब बात करते हैं इंदिरा सागर बांध की। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ है? एमपी में है। किस नदी पर? एमपी में नर्मदा नदी पर। 2 मिल गए, बी का 3 है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी आंसर मिल गए ना। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। और थीन बांध परियोजना किस पे है? तो थीन बांध परियोजना है रावी नदी पर, पंजाब में। ठीक है, याद कर लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके क्षेत्रफल अर्थात वर्ग किलोमीटर के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे छोटे से सबसे लंबे तक। तापी नदी बेसिन, कावेरी नदी बेसिन, माही नदी बेसिन और पेन्नार नदी बेसिन। इनमें से बताइए कौन सा ऑर्डर होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए पेन्नार का होगा। सबसे पहले इसमें देखिए माही नदी का सबसे छोटा है, उसके बाद पेन्नार नदी, फिर तापी है और लास्ट में कावेरी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ वाटरफॉल्स हैं और दूसरी तरफ रिवर हैं। कुचिकल वाटरफॉल, दूध सागर जलप्रपात, बरकाना और सोचिपारा। तो कुचिकल जो है वो कहाँ पर है? शिमोगा कर्नाटक में है, वराही नदी पर। तो ए का 1 हो जाएगा, मैच कर लीजिए। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, किस नदी पर? मांडवी नदी पर। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, सीता नदी पर। सुचिपारा जलप्रपात ये केरल में है, चलियार नदी पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 4, सी 3 और डी 2 है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। कुछ पासेस दिए गए हैं और उनकी लोकेशन है। तो लिपु लेक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है, क्या ये करेक्ट है? जी हाँ। लेखापानी अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी करेक्ट है। अब ये जो पेंसिला दर्रा दिया गया है ये उत्तराखंड में दिया गया, गलत है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। बारालाचा पास या बारालाचाला ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में, ना कि सिक्किम में है। राइट आंसर यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 1 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा। 13th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अब गलत विकल्प चुनना है। तो नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, दिया गया है, देखिए। नेपाल से यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, सही है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये भी करेक्ट है। भूटान से दिया गया पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम दिया गया है। तो भूटान से कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल है, लेकिन यहाँ पर मेघालय नहीं करता भूटान से। मेघालय कहाँ से आ जाएगा? मेघालय की जगह यहाँ पर सिक्किम कर लीजिए, सिक्किम होगा, और यही गलत हो गया। बाकी करेक्ट है। देखिए, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ, इवन कई बार करा चुकी हूँ मैं। इसके लिए आप पिछली क्लासेस देखिए, शॉर्ट्स में भी कराया। मैप लीजिए सामने और खुद ड्रॉ कर करके देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो नेबर कंट्रीज हैं जो उनसे सीमा साझा कर रहे हैं, बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कितने हैं, कितनी यूटीज हैं। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करने की चीज है और तैयार हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है। राज्य में असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी की राजधानी है। चलिए देखते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, लो गलत हो गया पहला ही। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, गलत हो गया। नागालैंड की कोहिमा है। त्रिपुरा की देखिए, अब ये दिसपुर यहाँ पर दिया गया है तो इसको ऐसे मैच कर लीजिए, लेकिन ये गलत हो गया तो हटा लेंगे। इसी प्रकार नागालैंड की कोहिमा होगी, ठीक है, हो गया। अच्छा, त्रिपुरा की हम लोग कर रहे थे तो त्रिपुरा की अगरतला है, ये ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। मेघालय की शिलोंग है, मणिपुर की इम्फॉल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। तो 5 6 7 करेक्ट है। एक बार फिर से याद कर लीजिए। असम की दिसपुर, मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ये। 15th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। चलिए सही विकल्प देखते हैं क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला, यूरोप की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो आल्प्स है, करेक्ट दिया गया है। उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है रॉकीज है, करेक्ट होगा। अब ये जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एटलस दी गई है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये तो एंडीज है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एटलस है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कोर्स, जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और क्लासेस भी ले पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।